अफेयर्स मैं हूँ प्रशांत धवन। नाउ इंडिया जो 75 ईयर्स में नहीं कर पाया वो रिसेंटली पाकिस्तान में एक पार्टी ने करके दिखाया है। ये रिसेंटली पाकिस्तान की आर्मी ने खुद एडमिट किया है व्हाट एनिमी कुडंट। अस्सलाम वालेकुम। कुत्ते का काम है भौंकना और काटना, ये काम लोग भी करते हैं, ये आज देखा है। जी हाँ, मैं इंडियन मीडिया की बात कर रहा हूँ जो मुसलसल इमरान खान के अरेस्ट होने से लेकर सब क्लियर हो गया है तब तक फजूल में अपनी कौम को खुश कर रही है और चैनल्स की रेटिंग बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। आज हम आपको पाकिस्तान आर्मी की और इमरान खान की अलग अलग मंतक को समझाने की कोशिश करेंगे और इंडिया को भी पैगाम और जवाब देंगे कि इमरान खान करप्शन नहीं देख सकते और हमारा 4 क्लास एक मुलाजिम और 22 ग्रेड तक सारे करप्ट है। इमरान खान इनको हर वक्त तनकीद का निशाना बनाते हैं और अपनी दौरे हुकूमत में उन्होंने करप्शन के खिलाफ एक जंग लड़ी। अब चाहे आर्मी अफीसर हो या कोई भी अफीसर, इमरान खान उसको तनकीद करते हैं। फिर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो हमेशा की तरह दूसरी पार्टीज ने इसका फायदा उठाया। जब पता था हुकूमत बदमाश को कि इमरान खान को अगवा करके ये सूरत हाल या रद्द अमल देखने को मिलेगा तो उन्होंने ये कदम क्यों उठाया जब पीटीआई डेडलाइन दे चुकी थी। और दूसरी बात यह है कि जब लोग हों करप्ट तो अपने मुल्क को करप्शन से पाक भी ना करें सिर्फ इस बात के लिए कि हमारा दुश्मन मुल्क आज हमें बातें कर रहा है। पीटीआई ने जब पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहा तो कुछ बदअमन लोगों को इनकी रैलीज में घुसाया गया। कोर कमांडर हाउस का वाकया आपके सामने है। किसी भी आर्मी एरिया में कोई शख्स ऐसे ही नहीं घुस जाता। मुस्लिम लीग नून के मुताबिक एहतजाज में सिर्फ 50 से 100 लोग और 200 लोग हर शहर में थे। तो कैसे उस घर में वो 50 से 100 लोग, जो कि वीडियोस में भी हमने देखा, तोड़ फोड़ कर रहे हैं लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं था। किसी ने उनको क्यों नहीं रोका? क्योंकि वो इनके अपने बंदे थे, वो हुकूमत के बंदे थे जिन्होंने उनके घर पे हमला किया और उसका सारा इल्जाम इमरान खान पर लगाया और पीटीआई को बदनाम किया, जैसा कि आप इंडिया मीडिया को देख सकते हैं। इंडिया की बात की जाए तो दुश्मन का काम है दुश्मनी निकालना और उसने दुश्मनी करनी है, लेकिन उनको ये नहीं याद जो दहशतगर्दी उन्होंने कश्मीर में फैलाई हुई है वो सारी दुनिया देख रही है। पिछले 75 साल से उन्होंने इंसानियत के नाम पर धज्जियां उड़ाई और अपने ही मुल्क में 20 करोड़ मुसलमानों को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाते रहे हैं। फर्क यह है कि उनके सियासतदान और अफसरान खुद भी खाते हैं लेकिन कुछ न कुछ अवाम को भी खिलाते हैं और हमारे सियासतदान और अफसरान सिर्फ अपने पेट पूजा करते हैं। आज आप उनकी इंडस्ट्री देख लें, आईटी इंडस्ट्री देख लें, हैवी इंडस्ट्री देख लें, इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसका अपना प्लांट ना हो। हमारे पास गाड़ियां असम्बल्ड होती हैं लेकिन वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आईटी का सारा सामान इंडिया खुद बना रहा है। हम क्यों पीछे रह गए? और इसकी बड़ी वजह वो हदीस भी है जो आज नजर आता है कि जैसे अवाम होंगे वैसे ही उनको हुक्मरान मिले। अगर आप खुद का एक्सरे और मुआयना लेंगे तो आपको हर बात का अंदाजा हो जाएगा। बाहसियत एक कौम के उसमें आप कितना किरदार अदा कर रहे हैं और बाहसियत शहरी के और रिज़्क कमाने के उसमें आप कितनी ईमानदारी दिखा रहे हैं और आप किस हद तक जा सकते हैं। तो अपने अफसरान और सियासतदानों को उसी जगह पर रख कर सोचिएगा ज़रूर। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब मेरा चैनल लाजमी कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा अगर बात कुछ समझ में आई हो तो, वरना मेरी वीडियो डिसलाइक कर सकते हैं आप। अल्लाह हाफिज़।